हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत भाषाया महत्वम के भावार्थ के बारे में। आप लोग जानते होंगे ये पार्ट बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से एक हमें पैराग्राफ दे देता है और उसका अनुवाद करने को कहता है। तो इसका अनुवाद आज की वीडियो में जानेंगे और यहाँ पे इसका संदर्भ भी जानेंगे कि इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना अंत तक, ताकि आपको ये अच्छे से इसका भावार्थ समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने संस्कृत का पहला पैराग्राफ लिया है, तो इसका अनुवाद शुरू करते हैं। पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संस्कृत दिग्दर्शिका या संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से संकलित है या अवतरित है या लिया गया है। तो इसके बाद फिर इसका हिंदी अनुवाद सीधे देखते हैं। हिंदी अनुवाद यहाँ पे हमें पहला लाइन दिया हुआ है, धन्यो अभाषास्य यत्र समूलम जनमानस पावनी भावोद्भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती। ये पहली लाइन है यहाँ पे। तो इसका अर्थ होगा धन्य है वह भारत देश, धन्य है। कहीं पे आपको यहाँ पे भाषास की जगह भारत देशस्य मिलेगा या भारत मिलेगा। तो बात वही होगा कि धन्य है वह भारत देश जहाँ पर समूलमी जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती। यानी यहाँ पे भव्य भावोद्भावनी का मतलब है कि भव्य भाव को जन्म देने वाली, शब्द समूह को प्रसवनी मतलब शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब देववाणी संस्कृत बोली जाती है। तो फिर उसके बाद है इसका फिर से देखते हैं, धन्य है वह भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत बोली जाती है। फिर उसके बाद अगला है विद्यमानेषु निखिलध्वपि वाड्गम्येषु अस्याः वाड्गम्यम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। कह रहा है सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोक प्रथिता अस्ति। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा यह भाषा संस्कृत के नाम से समस्त संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टदर पुराणिना अन्य च महाकाव्य नाटकना असमेव भाषा लिखति सन्ति। कह रहा है कि हमारा रामायण, अस्माकम मतलब हमारे या हमारे रामायण, महाभारत और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषणाम जननीति मन्यते। इसीलिए यहाँ पर इसका एक लाइन और है, भाषाद विदित्व, जो भाषा के विद्वान होते हैं, यानी जो भाषा के विद्वान हैं वे इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। इयमेव भाषा, इस भाषा को सर्वसाम्य भाषाणाम, सभी भाषाओं में जननीति मन्यते भाषाद, जो भाषा के विद्वान होते हैं वे इसे संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविद्यानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेरत्वा। संस्कृत का गौरव बहुविद्यानां श्रेयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यात्। संस्कृत का गौरव किसी भी व्यापक रूप से किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है, यानी किसी भी व्यक्ति के दृष्टि से संस्कृत का गौरव ओझल नहीं है। और यहाँ पे बहुविज्ञान बहुत से ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए और इसका व्यापक रूप किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवेव दृष्टिपथमेव सयुग्माचार्य प्रवीण दंडिना। तो कह रहा है कि संस्कृत की गौरव को दृष्टि में रखते हुए श्रेष्ठ आचार्य महर्षि दंडी ने सही ही कहा है कि यहाँ पे एक इसका लाइन दिया हुआ है, संस्कृतम नाम दैवी वाग्नावाख्याता महर्षि भी, कि महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वाणी कहा है, यानी देववाणी कहा है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ। इसे फिर से एक बार और देखते हैं।
धन्योदय भाषा से यत्र समूलमि जनमानस पावनी भावोद्भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती। धन्य है वह भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत बोली जाती है। फिर उसके बाद है विद्यमानेषु निखिलध्वपि वाड्गम्येषु अस्याः वाड्गम्यम सुर भारती सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा समस्त संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत, हमारे रामायण महाभारत और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य च महाकाव्य नाटक दीन अस्यमेव भाषा से लिखितानि सन्ति। हाँ, और इसके जो अन्य महाकाव्य हैं, नाटक, इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा, यह भाषा, सभी जो भाषाविद तो हैं इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत से गौरवम बहुविद्या नाश्रयत्वम, संस्कृत के गौरव और बहुत से ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए और इसका व्यापक रूप किसी दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत का गौरव की दृष्टि को रखते हुए महर्षि श्रेष्ठाचार्य मार्तंडी ने सही ही कहा है कि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की दैवी वाणी कहा गया है या देववाणी कहा गया है। फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं। संदर्भ सेम होगा। अगला पैराग्राफ इसका है संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण अच्छे सुनिश्चितम। फिर इसके बाद इसका अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ होगा संस्कृत का साहित्य अत्यंत ही सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते। तो यहाँ पे इसका गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध में सामर्थ्य यानी भावबोध को ज्ञान कराने की क्षमता अद्वितीय है, और श्रुति मतलब कान, माधुर्य मतलब प्रिय, वर्तते मतलब लगते हैं, और इसके जो शब्द हैं वो कानों को अत्यंत ही प्रिय लगते हैं या श्रुति माधुर्य हैं। फिर इसके बाद है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाड्गम्य स ददाति न तादृशी किंचदि। किम बहुना चरित्र निर्माण की यादृशी, इसके अंदर चरित्र निर्माण की प्रेरणा संस्कृत वाड्गम्य संस्कृत साहित्य के अलावा और किसी भी साहित्य में नहीं है। चरित्र निर्माण की अच्छी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य के अलावा और किसी भी साहित्य में नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचनाम संस्कृत साहित्य से वर्तते नान्यत्र तादृशी। कह रहा है कि मूलभूत मानवीय गुण, इसके मूलभूत मानवीय गुण इस संस्कृत साहित्य के अलावा और किसी साहित्य में नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जन्ते। फिर इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे तो यहाँ से दया यानी दया, दान, शौच मतलब पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण और बहुत सारे अनेक गुण इसी साहित्य से उत्पन्न हुए हैं या इसी साहित्य की देन है। फिर इसके बाद अगला है संस्कृत से साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य च भास भारवी भवभृतादया महाकाव्या स्वकीया ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य बहुत सारे जैसे भास, भारवी, भवभृत्या जैसे महाकवि अपने ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातस्सु संस्कृतस्य स्वतंत्रतायां गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतमेकत्वं संस्कृतचिह्नयोः सुरक्षितं शक्यन्ते। इसका अर्थ होगा कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह तो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृत
संस्कृत में संस्कृता से सुरक्षितम और हमारी सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित रखे इसी संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततम सुश्रुतम भाषा, तभी तो सही ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका भावार्थ समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको इसका पूरा हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।